चलिए, रमन सर के चैनल में सभी बच्चों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन है। आप लोग हमारे जो हैं भविष्य हो और हम कामना करते हैं कि हमारे चैनल देख करके आपका भविष्य और उज्जवल हो। तो आज मैं रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टॉपिक है। टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या दूसरा नाम इसका बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी दोनों नाम है, और इसको हिंदी में कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है। क्या होता है, बहुत सा इसको टीचर सिर्फ रेसिस्टिविटी बोलते हैं और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस नहीं बोल पाते हैं, तो बच्चा को लगता है कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है। दोनों एक ही चीज है, दोनों का नाम सेम है ना। रेसिस्टिविटी बोलो या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तो ये होता क्या है। तो इसको समझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस थोड़ा सिखाएंगे। यानी रेसिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का दो बातों पर डिपेंड करता है ना। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसी से डिराइव करेंगे। और इसका सिंबल जो होता है ना, सिंबल इसका जो होता है रो, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रो। ठीक है, क्लियर। रो हो गया RH O। ठीक है, तो एक चीज जानिए, इसी में फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो है दो बातों, मेनली मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। पहला लिखेंगे रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is directly proportional to its length। क्या हुआ बच्चों कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यानी हिंदी वाले बच्चा बोलेगा किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई पर निर्भर करता है। माने यानी समानुपाती होता है, ये बोल सकते हैं ना। लंबाई पर निर्भर यानी लंबाई के लंबाई पर है ना निर्भर, या लंबाई के समानुपाती। यहाँ पर हम के भी दे सकते हैं। लंबाई के समानुपाती होता है या लंबाई पर निर्भर होता है। ठीक है, यानी दैट इज, इसको शॉर्ट में हम लोग दैट इज बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चों इसको अर्थात R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसको हमने एक इक्वेशन माना। ठीक है, दूसरा
रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is inversely proportional to its area of cross section. Area of क्रॉस सेक्शन, यानी इसका हिंदी वाला बच्चा क्या बोलेगा? किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ऐसे हो जाएगा, दैट इज अर्थात R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E। क्लियर? फिर से देख लीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस माने कोई भी एक कंडक्टर है, ये देखिए वो कंडक्टर लिया, इसका रेसिस्टेंस यहाँ से ए बी एक कंडक्टर लिया है, यहाँ से यहाँ तक का अपना लेंथ क्या रहेगा? L मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ई वाला, देखो वो वायर बना रहे हैं, रेसिस्टेंस एक वायर बनाया, ए बी एक वायर बनाया है बच्चों, दम बढ़िया से दम सिस्टम से दम एक ही टॉपिक सीखिए, लेकिन इतना दमदार सीखिए कि कहीं भी उसको जो है धर करके बोर्ड पर रगड़ दीजिए दम, है कि नहीं? एक कंडक्टर हमने लिया ए बी, जिसका रेसिस्टेंस यहाँ पर कितना है? R ओम है। अब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट इसको कहते हैं इंड। जैसे एक है, मान लो कि एक कंडक्टर है, तो इसका ई छोर क्या होगा? क्रॉस सेक्शन, है ना? अनुप्रस्थ काट यही हुआ, चाहे इसका ई छोर अनुप्रस्थ काट हुआ, तो इसका एरिया कितना ले रहे हैं? ए मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर में स्क्वायर में होगा ना। और यहां से यहां तक की लंबाई कितना है? L मीटर, और इसका रेसिस्टेंस कितना है? R। तो रेसिस्टेंस दो बात, एक तो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, दोनों को क्या करेंगे? कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हिंदी वाले बच्चा लिखेगा समीकरण 1 एवं 2 को मिलाने पर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। L ऊपर रहेगा, A नीचे रहेगा, जैसे ही हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, एक कांस्टेंट। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर शो कर देते, इसलिए यही आपका डेरिवेशन निकला। वेयर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टिविटी। जहां रो एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, फिर से सुन लीजिए बढ़िया से। रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी है बच्चों, हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसका सिंबल है रो, इसको पढ़ते हैं रो, है ना? अब बार बार रो तो रोवे मत लगो, है ना, हंसे लगो, और रामदेव बाबा की तरह। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, तो प्रतिरोध जो है दो बातों पर निर्भर करता है बच्चों,
है ना, एक क्या लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो होता क्या है कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। हिंदी में लिख दिए हैं, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है या लंबाई पर निर्भर करता है, भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखो छूट रहा है, क्षेत्रफल जोड़ दीजिए यहां पर, छूटना नहीं चाहिए कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल छूट रहा था हिंदी में। ठीक है, दोनों को कंबाइन किए, जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो क्या आया, एक रो आया, उसी का नाम है रेसिस्टिविटी। अब जो है रेसिस्टिविटी को हम लोग डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको थोड़ा मिटाता हूं, है ना, इसको मिटा करके इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए अब डिफाइन करेंगे, डिफाइन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और क्या चीज, रेसिस्टिविटी। यानी कहने का मतलब इसका हिंदी तो जान ही रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, और क्या दिया था टॉपिक, प्रतिरोधकता, है ना। कैसे डिफाइन होगा से देख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि R बराबर रो इंटू एल बट्टा ए बताया था, है ना, है कि नहीं, वी हैव, हम लोग जानते हैं, अभी डिराइव किए थे। अब देखो इफ, हिंदी वाला बच्चों लेगा यदि एल बराबर 1 मीटर लिया, एल का मान कितना लिया बच्चों, 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लो, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बार बार बोल रहे हैं, कोई भी कंडक्टर उसका अंतिम छोर इंड वही होता है अनुप्रस्थ काट। तो अब देखो देन का मतलब क्या हो गया, तब आर, है ना, बराबर रो गुने 1/1, यानी आर का मान क्या हो गया, रो, है ना, यानी आर और रो दोनों क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया, इसलिए बोलेंगे रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज just equal to resistance of a conductor if their length is 1 meter and area of cross section is क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर, है ना। हिंदी वाले बच्चों क्या करेगा, इसको क्या लिखेंगे कि प्रतिरोधकता है ना जो है किसी चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रतिरोधकता जो है किसी चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है यदि उसका लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होगा। फिर से
प्रतिरोधकता जो है किसी चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है ना। प्रतिरोधकता जो है किसी चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। जैसे हमने लिया एक, यानी आर जो है किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर। कब? यदि इसका लंबाई 1 मीटर और ई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई वाला छोर, यही वाला छोर है ना, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। कोई भी कंडक्टर है यदि उसकी लंबाई 1 मीटर रहे और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाए बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर, तो उसकी रेसिस्टिविटी जो है किसके बराबर हो जाएगा, रेसिस्टेंस के बराबर। यही है ना। और एग्जाम में कोई भी बोर्ड हो पूछता ही है कि रेसिस्टिविटी को डिफाइन करो, है ना। अभी हम सैंपल पेपर जो है, कल एक बच्चा जो है हमसे पूछ रहा था कि सैंपल पेपर में दिया हुआ है सर कि रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में के रूप में डिफाइन करें, है ना। तो यही हुआ डिफिनेशन कि रेसिस्टिविटी जो है किसके बराबर निकला, एकदम डिराइव करके निकाले। चलिए इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद न्यूमेरिकल लिखते हैं, न्यूमेरिकल बनवाते हैं। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी है ना, यानी प्रतिरोधकता का इकाई कैसे निकालेंगे। क्योंकि R बराबर होता है बच्चों रो इंटू एल बटा ए, R बराबर रो इंटू एल बटा ए होता है कि नहीं। हमका यूनिट निकालना है रेसिस्टिविटी का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R गुने ए हो जाएगा। ए कहाँ, एल कहाँ जाएगा, नीचे, इधर रो बच गया। या रो का मान कितना, R गुने ए बटा क्या हो जाएगा, एल। अब सोचो R के लिए ओम मीटर स्क्वायर, यहां मीटर, तो क्या हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर एसआई यूनिट, द लगा दीजिए, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज क्या हो जाएगा, ओम मीटर, है ना, ओम मीटर। यानी रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, यानी अर्थात हो जाएगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होगा। ठीक है, अब जो है एक न्यूमेरिकल हम आपको सिखा रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। एक कंडक्टर whose resistance is R ओम। एक कंडक्टर है हुज जिसका रेसिस्टेंस इज R ओम एंड इट बेंड in the form of circle, then find equivalent resistance along diameter। ठीक है, यानी इसका हिंदी में बता दे रहा हूं। एक चालक जिसका प्रतिरोध R ओम है, इसको बेंड माने मोड़कर
वृत्ताकार रूप दिया जाता है तो व्यास के अनुकूल समतुल्य प्रतिरोध निकालें। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है कि नहीं। जैसे एक वायर है, इस लंबा एक तार है, एक चालक है, कंडक्टर है, ठीक है। बोला कि एक कंडक्टर हुज रेसिस्टेंस आर ओम, जरूरी नहीं यहाँ पर 10 ओम 20 ओम 30 ओम 25 ओम 5 ओम, मतलब कुछ भी यहाँ डाटा रख सकते हैं। जनरलाइज हम लिख दिए कि एक कंडक्टर हुज रेसिस्टेंस इज आर ओम एंड इट बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर, यानी ऐसे सर्किल के रूप में क्या करेंगे, ऐसे ढाल देंगे, ठीक है। मैंने इस तरह से देखो, इसकी सोल्यूशन यहाँ लिख रहे हैं। ये तो पहले से जो थ्योरी बताए वो अलग चीज है कि नहीं। यही एक कंडक्टर रहा होगा जिसका आर ओम रहा होगा, है कि नहीं। इसको बेंड करके इस तरह से बनाया गया, सर्किल में ढाला गया। तो सोचो डायमीटर ही ना हो जाएगा। तो आधा तार कहाँ, आधा कंडक्टर का हिस्सा कहाँ चला गया, ऊपर, और आधा कंडक्टर का हिस्सा कहाँ चला गया, नीचे। जब एक कंडक्टर को ऐसे बैंड करके, एक कंडक्टर को इस तरह से बैंड करके, तो आधा हिस्सा जो हो गया ऊपर और आधा नीचे। तो इसका मतलब कि आधा ऊपर वाला का क्या हो जाएगा, R/2, और नीचे भी क्या हो जाएगा, R/2, बट गया ना जी। और डायमीटर हम मान लो कि एक छोर को मान रहे हैं A, दूसरा छोर B, यही आपका व्यास है। डायमीटर का मतलब कुछ व्यास है ना। एक व्यास होता है गाना गाने वाला, वो व्यास नहीं, सर्किल का, है ना। तो आधा हिस्सा ऊपर हो गया, और ये आपका क्या चीज काम करेगा, सेंटर का केंद्र, है कि नहीं। तो आधा हिस्सा ऊपर तो R/2 और R/2 नीचे, यही हो गया। तो यहाँ सोचो कि ये क्या चीज का काम करेगा, ऊपरला R1 का, और नीचे का क्या चीज का काम करेगा, R2 का। ऊपरला जो R/2 हो गया किसका काम करेगा, R1 का, यानी दो प्रतिरोध में बटा, है ना। जब एक कंडक्टर था उसको इस तरह से मोड़े तो आधा हिस्सा सर्किल का ऊपर और आधा नीचे, है कि नहीं। तो R/2 ऊपर हो जाएगा, R/2 नीचे। तो इसमें से एक R1 का काम करेगा, एक R2 का, और दोनों किस में हो गया, पैरेलल में, है ना, सामना सामनी, है कि नहीं, आमने सामने है। इंड टू इंड ऐसे नहीं ना जुड़ा हुआ है, एक ही रेखा में रहता है, तो क्या होता है, ऐसे रेखा में भी नहीं रहता तो इंड टू इंड जोड़ाता है ना। एक ही करंट अगर सब में जाता है तो क्या हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होता है, चूंकि दो को है तो 1/RP, एक क्या हो जाएगा 1/R1 जोड़ 1/R2, 1/RP, 1/ क्या हो जाएगा R/2 और जोड़ 1/R/2, तो क्या हो जाएगा 1/RP 2/R और जोड़ 2/R, इन हो जाएगा। तो 2/R, R कैल्शियम R, यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी क्या हो जाएगा 4/R। तो इसलिए RP का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/RP क्या हो गया 4/R के बराबर। 1/RP किसके बराबर हो गया बच्चों, 4/R के बराबर। इसलिए RP का मान क्या हो जाएगा R/4 ओम। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। अगर अब इसमें डाटा भर के हम दे रहे हैं, मान लो कि एक कंडक्टर है जिसका प्रतिरोध अगर मान लो कि 10 ओम रहा होगा, एक कंडक्टर एक चालक जो रहा होगा जिसका प्रतिरोध अगर 10 ओम, तो ऊपर भी क्या रहा होगा 5, यहां भी क्या रहा होगा 5, तो यहां पर क्या डलेगा 5/4 होगा। अगर 20 ओम रहा होगा, एक कंडक्टर जिसका प्रतिरोध, जिसका रेसिस्टेंस 20 ओम रहा होगा, है ना, हम प्रतिरोध बोल दे रहे हैं हिंदी में, है कि नहीं, और इंग्लिश में क्या रेसिस्टेंस। अगर 20 ओम लेंगे तो 20 ओम था यहां, तो यहां 10 ओम ऊपर 10 ओम नीचे, तो 10/, का हो जाता टोटल ओम अगर 20 था तो यहाँ पर क्या आता 20 आता ना, तो 20/4, 4 × 5 20, 5 ओम आंसर हो जाता है कि नहीं।
मतलब जितना यहाँ रहता वही यहाँ पर क्या होगा, पुटअप होगा। कहीं से कोई दिक्कत है ना। अब क्या लेंगे, एक कंडक्टर लेंगे, है ना। अब डाटा ले लेकर के बनाते हैं मिटाने के बाद। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल ले रहे हैं। एक कंडक्टर whose resistance is, मान लो कि ले लेते हैं 30 ओम, एंड it been in the form of equilateral triangle, then find equivalence resistance along one side। ठीक है, ये तो ले लिया। एक चालक, इसकी हिंदी लिख दे रहे हैं, एक चालक जिसका प्रतिरोध 30 ओम है, इसे मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज में ढाला जाता है। तो एक भुजा के अनुकूल समतुल्य प्रतिरोध निकालें। समतुल्य प्रतिरोध निकालें। देखिए सबसे पहले एक कंडक्टर था, ये पूरा दिल है कितना ओम, 30 ओम है कि नहीं। ध्यान से, एक कंडक्टर हुज रेसिस्टेंस, एक क्वेश्चन और बताऊंगा, इतना में क्लियर हो जाएगा आपका। एक कंडक्टर हुज रेसिस्टेंस इज 30 ओम, ठीक है, एक लंबा वायर रहा होगा 30 ओम का रेसिस्टेंस, और उसको मोड़ करके किस में, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ऐसे। ये हो गया इक्विलेटरल। अब जो बच्चा को इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं पता है वो क्या माने बनाएगा इसको। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी एक त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर हो। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए, ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल माने सभी। तो सोचो सभी बराबर है तो 30 को 3 हिस्सा में, है ना। एक बाबूजी के पास 30 बीघा जमीन, 30 कट्ठा जमीन, तो 30 कट्ठा तो 10-10 कट्ठा, तीनों में बट जाओ, है कि नहीं। 30 बीघा तो 10-10 बीघा बट जाओ, है कि नहीं। तो यहाँ पर बीघा और कट्ठा नहीं है दोस्त, यहाँ पर ओम है रेसिस्टेंस। तो 10-10 ओम में बटेगा, कितना ओम में बटेगा, 10-10 ओम में बट गया। अब बोला है कि कोई एगो साइड के लॉन्ग निकालना है, तो अगर हम बीसी के लॉन्ग निकालेंगे तो उपरला देखो, इसके इंड और इसका शुरू, तो कुछ में हो गया सीरीज में, उपरला उपरला दोनों कुछ में है सीरीज में। अगर इधर निकालते तो ई दोनों सीरीज में, उसके साथ ही कुछ में होता पैरेलल, है कि नहीं। समझ में आ रहा है। हम बीसी कोई भी एगो साइड के लॉन्ग निकालना था, है तो नहीं। हम मान लो कि इसको हम R1 ले लेते हैं, इसको क्या लेते हैं R2, इसको क्या ले लेते हैं R3। सॉल्व करते हैं, है ना। ये 10-10 ओम कैसे बटा से मैं बता रहा हूं, सिंपल बताए ना भी, कि एक पिताजी के अगर 30 बीघा जमीन है तो 10-10 बीघा, चूंकि तीनों का है बराबर बराबर हिस्सा का है ना। तो यहां पर हो जाएगा सिंस R1 एंड R2
देखो इसका कंडक्टर का अंतिम और इसका शुरू एक साथ, मैं बताया था सीरीज ऑफ पैरेलल, मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर देखिएगा। सिंस R1 और R2 आर इन सीरीज, हिंदी माध्यम के बच्चा क्या लिखेगा, चूंकि R1 एवं R2 श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में इसलिए R क्या होगा, एक और दो दोनों के मिला करके क्या हो जाएगा 12, R12 क्या हो जाएगा R1 जोड़ क्या हो जाएगा R2, सीरीज में ही ना, तो क्या हो गया दोस्त 10 और जोड़ 10 कितना हो गया 20 ओम। अब देखो इसके बाद E क्या हो जाएगा, ए और ई दोनों मिलकर अब क्या हो जाएगा, ऊपर से दोनों मिलकर हो जाएगा एक सिंगल, और नीचे क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, यहां पर अब क्या हो जाएगा BC, ये गायब हो जाएगा, ये एक क्या हो जाएगा उड़ जाएगा, नहीं क्योंकि ई दोनों मिलकर वो सिंगल बना, ई और ई बायर दोनों मिलकर के क्या होगा सिंगल प्रतिरोध, चूंकि R12 निकल गया, ये क्या करेगा R12, तो R12 कितना निकला 20 ओम, 20 ओम का मालिक हो जाएगा। ठीक है, दो भाई मिल गया है कि नहीं, तीसरा को क्या कर ले है साथ कुछ में हो गया, पैरेलल में हो गया खड़ा, तो ये दोनों मिलके इसको तो तबाह न कर देगा, कर दीजिए। तीसरा जो है ऊपर वाला फिर इंसाफ करता है, कौन करता है इंसाफ, जब दो भाई मिलकर के तीसरा को तबाह करता है तो ऊपर वाला कहां है कि नहीं, कितना तबाह कीजिएगा। तो अब देखिए, खैर छोड़िए, अब मैं चलता हूं R12, अब लिखाएगा नाउ R12 एंड R3, ये तो R3 का न था, अरे BC क्या है R3, R12 एंड R3 आर इन कुछ में हो जाएगा, आर इन पैरेलल, है ना, न हो जाएगा। देखिए अरे सामना सामने हो गया है कि नहीं, तो लिखाएगा अब R12 एवं R3 समांतर क्रम में है, तो कौन वाला सूत्र लगेगा समांतर क्रम वाला, तो हम क्या हो गया यहाँ 1 2 3, 1 2 3 क्यों लिए, क्योंकि 1 और 2 मिलकर के R12 हुआ था, और किसके साथ तीसरे के साथ, इसलिए 1/R 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1/R12 जोड़ 1/R3 बराबर क्या हो गया 1/R12, 12 का मान कहता है 1/20 और जोड़ 1/10, है ना, हो जाएगा कितना 1 2 3 20 और 10 कैल्शियम 10 दूनी 20 और 10 से कम 10, है ना। अरे यार एलसीएम भी नहीं आता तो ऐसे करो ना यार, 20 और 10 है, 10 दूनी 20 और 10 से कम 10, 10 दूनी 20 नहीं होगा, क्या हम करें 20 हो गया है कि नहीं, तो 20 से कम 20 तो यहाँ का हो जाएगा 1 हो जाएगा, 10 दूनी 20 यहाँ का हो जाएगा 2 बार, तो 2 कम 2 यानी कितना निकल गया, इसके बाद R 1 2 3 यानी 3 का हो जाएगा, 3 1 कितना 4, 4 का हो जाएगा 20, 4 5 20, इसलिए R 1 2 3 क्या हो जाएगा 5 ओम। कैसा लगा, मजा आ गया होगा कि नहीं। फिर से एक कंडक्टर था, उसको मोड़ करके 3 बराबर बराबर में, कहा है वो 2 मिस्टेक हो गया हो, 10 दूनी 20, देखो बुलाता है कुछ लिखाता है कुछ, यही ना दिक्कत है। चलिए 3/20 यानी कितना हो जाएगा 20/3 ओम, ब्लेंडर मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं, होता है, अरे इंसान से गलती होता है बउआ। एक कंडक्टर है जिसका कितना 30 ओम था, उसको बेंड करके इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो 10-10 ओम सभी में बढ़ गया, ये दोनों कुछ है, देखो पहिलका कंडक्टर का एंड दूसरका का शुरुआत क्या हो गया सीरीज में हो गया, तो 10 और 10 20, अब 20 ओम उसके साथ कुछ ही हो रहा, देखो सामने सामने, सा से सामने और सा से समानांतर क्रम, कैसा लगा, सा से सामने और सा से समानांतर क्रम, ठीक है। तो 20 ओम ही, तो 1/20 जोड़ 1/10, एलसीएम यहाँ दिखाएगी 10 दूनी 20, 10 से कम 10 20 हो गया,
20 का पढ़ेंगे एक बार, तो 1 में 1 से गुना करेंगे, 10 दूनी 20 और 2 एकम 2 लिखा गया था 3, है कि नहीं? तो 2 और 1 कितना हो गया? 3/20। उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा इक्विवेलेंट निकल जाएगा। एक इसी को बेंड करके हम स्क्वायर के रूप में ढाल करके देखते हैं। चलिए आफ्टर द आज का लास्ट सवाल, एक कंडक्टर whose resistance is 40 ओम ले ली है and it bend in the form of a square, then find equivalent resistance along पहला वन साइड और दूसरा along डायमीटर, है कि नहीं? हिंदी वाले बच्चों लिखेगा एक चालक जिसका प्रतिरोध 40 ओम है, इसे मोड़कर एक वर्ग के रूप में ढालते हैं। तो पहला एक भुजा, दूसरा विकर्ण, है ना, के अनुकूल समतुल्य प्रतिरोध निकालें। समतुल्य प्रतिरोध निकालें। देखिए हमारे हर्षव दीर्घव पर ध्यान नहीं देंगे, साइंस के जो होते हैं थोड़ा इग्नोर किया जाता है ना। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, है कि नहीं? सबसे पहले एक कंडक्टर है, एक चालक है जिसका प्रतिरोध कितना दिया है बच्चों? 40 ओम। एक कंडक्टर है जिसका प्रतिरोध क्या है? 40 ओम। इसको किसके रूप में ढाले हैं? तो एक स्क्वायर, ऐसे हो गया ना स्क्वायर। अब जो है इसको क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलोंग डायमीटर के जगह, अच्छा डायमीटर लिखा गया, डायगोनल बोल रहे हैं, डायगोनल लिखा गया है, डायमीटर होता है। चलिए ऑफलाइन वाले बच्चे धन्यवाद, पढ़ने वाले हैं बच्चे इसलिए आप धर लिए। अब जो है एक चीज यहां हम मान रहे हैं कि यहाँ ए माना, बी माना, सी माना और डी माना, ठीक है। एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना बच्चों? 40 ओम। उसको बेंड करके क्या बनाया गया? एक स्क्वायर, एक वर्ग बनाया गया, ठीक है। तो यार 40 ओम है तो इसका मतलब बटेगा कितना कितना? अभी ने बोला कि एक पिताजी के 3 बच्चे थे तो तीनों बराबर बराबर हिस्सा, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड भी बराबर बराबर था, यहाँ पर सब साइड क्या होगा? बराबर बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10-10 ओम में बटेगा, 10-10 ओम में बटेगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो अगर हम लें किसके? इसके एलॉन्ग, इसके एलॉन्ग, है ना। तो इसका जब हम लेंगे तो इसका डायमीटर जब लेंगे तो डायमीटर का तो कुछ दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है? बोलो, डायमीटर का दिया हुआ है?
नहीं ना दिया हुआ है। फिर भी जो है ऐसा, अगर क्वेश्चन ऐसा रखता ऊपर से एक और नीचे से भी 2, फिर यहां से तो 2 2 बढ़ जाता ना, और ऊपर भी 2, अरे 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम, यहाँ भी क्या होगा 10 ओम, यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 ओम। तो यही हो गया ना, ऊपर नीचे 2 2 को बंटवारा। तो उस निकालते तो ई आपस में क्या हो जाता है, ये दोनों पहले सीरीज और ये दोनों क्या होता है सीरीज, और फिर क्या होता है पैरेलल में। एक ऐसे निकालने के लिए है कि नहीं, डायगोनली, जैसे कैसे हम उसमें निकाले थे, किसमें, सर्किल में जो बांटे थे तो डायमीटर था वहां पर, सर्किल में तो आधा ऊपर चला गया था, जो ऐसे ही इसमें भी आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले कोई एक साइड हम ले रहे हैं, एक साइड, कोई भी एगो साइड, मान लो डीसी साइड के लो या बीसी के, तो ऊपर से क्या हो जाएगा 1 2 और 3, 3 कुछ में हो जाएगा सीरीज में, है ना, 3 क्या हो जाएगा ऊपर से सीरीज में। यहाँ पर कर लीजिए R1 R2 R3 R4, है कि नहीं। चूंकि R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज, हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे, चूंकि R1 R2 एवं R3 तीनों श्रेणी क्रम में है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, तीनों का निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3, कितना हो जाएगा 10 10 10, 30 ओम हो गया। अब R 123 और E क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, ऊपर से 1 और नीचे को हो जाएगा, है कि नहीं। ई R 1 2 3 हो जाएगा, तो कितना निकला 30 ओम, और नीचे कितना हो जाएगा 10 ओम, इन हो जाएगा। ऊपर से 1 2 तीनों मिलकर के 1 हो गया, जिसको हम R 123 बोल रहे हैं, तीनों 1 2 3 मिला के R 123 लिखे, ठीक है। बड़े को इसको RS भी लिखता, ठीक है, यही डीसी हो जाएगा, है कि नहीं। तो नाउ R 123 एवं कितना R4, ये R4 का काम कर रहा है, R4 समानांतर में होगा, समांतर क्रम में होगा, इंग्लिश वाला बच्चा जान जाएगा कि पैरेलल में होगा, लिखाएगा R इन पैरेलल, है कि नहीं। तो आप फार्मूला लगेगा कितना R 1 2 3 4 पूरा 123 ऊपर एगो 4 मिला है, तो 1/1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा R 123 प्लस 1/R4, यानी यहाँ पर 30 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, 30 और 10 कैल्शियम 10 10 से कम यानी 30 रहेगा। तो R 1 2 3 4 यानी हो जाएगा कितना 30, 30 से कम 30, 30, तो यहाँ 3 हो गया, यानी क्या होगा 4/30, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, इसलिए R 1 2 3 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 15/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7.5। अब जो डायगोनली लेंगे, डायगोनली जब लेंगे दूसरा केस, तो देखा ना ये डायगोनली जब निकालेंगे तो R1 और R2 किस में रहेगा, केस नंबर 2 में, केस 2 में R1 एंड R2 R इन क्या हो जाएगा सीरीज, हिंदी वाला बच्चा लिखेगा कुछ R1 एवं R2 कुछ में है श्रेणी क्रम में, तो R12 कितना निकल जाएगा 10 + 10 20 ओम। उसी तरह से नीचे से देखो, इसका अंतिम छोरा इसका शुरू, तो नीचे से ये हो दोनों कुछ ही हो जाएगा सीरीज में। उसी तरह
उसी प्रकार R3 एवं R4 श्रेणी क्रम में है। एक जगह इंग्लिश एक जगह हिंदी लिख दिए, दोनों बच्चा खुश। तो R कितना हो जाएगा 34 बराबर का हो जाएगा 10 + 10 20 हो। अब सोचो, तो ये दोनों मिल करके एगो बन जाएगा, ये दोनों मिल करके एक R12 और एगो R34। नीचे में कौन बन जाएगा 34, ऊपर में क्या हो जाएगा R12, और दोनों फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों के क्या होगा सामना सामनी आएगा ना। ये दोनों मिलकर एक, तो डायगोनल के अनुसार क्या हो जाएगा, वो एक ऊपर से रहेगा एगो नीचे से। नाउ R12 एवं R34 आर इन पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल, समानांतर में। इसलिए हम फाइनल क्या लेंगे, R बट्टा है कि नहीं, R 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा R12 जोड़ 1/R34, यानी 1 कितना 20 जोड़ 1/20, एलसीएम 20 होगा 1 जोड़ 1, तो R बट्टा 1/R 1 2 3 4, तो हो गया कितना 2/20, 2 दही है 20, इसलिए यहाँ पर R 1 2 3 4 का मान 10 होगा। देख लीजिए, देख लीजिए फिर से, थोड़ा ढक गया था हमसे। जब ये दोनों को पैरेलल, जब हम डायगोनली लेंगे तो 2 हिस्सा ऊपर और 2 हिस्सा नीचे, दोनों हिस्सा क्या चीज में है, श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज में है। तो 10 और 10 20 ओम, 20 ओम ऊपर और 20 ओम नीचे बढ़ गया। तो यहाँ पर जब हम करेंगे, जब पूरा 1 2 3 4 पूरा लेंगे तो पैरेलल में आएगा 20 ओम बट्टा 20 ओम, तो यहाँ 1/20 है 1/20, 20 20 का एलसीएम 20, 1 1 2 2/20, उल्टेंगे क्या हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। इस तरह से हमको लगा होगा कि बढ़िया बढ़िया जो है सवाल, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि नहीं। बच्चा का ब्रेन को खोल दिया होगा, लेकिन ईमानदारी से मेरे चैनल को जरूर देखेंगे, चाहे कोई बोर्ड का बच्चा हो, है कि नहीं। और यदि अच्छा लगा होगा, आपके लिए इतना मेहनत किए हैं, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्त, मेरे बच्चों एवं बच्चियों। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।